डेली यूज में आने वाली इन चीजों के साइड इफेक्ट्स आप नहीं जानते होंगे कि आखिर ये चीजें आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और कैसे इस छोटी सी चीज से नासा वाले भी बहुत ज्यादा डरते हैं। और गूगल की ये सर्च ट्रिक्स जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्यूचर में कैसे हमारे ये बॉडी पार्ट्स गायब होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको कुछ ऐसे ही मोस्ट अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। बाय द वे, आप गूगल तो यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आप गूगल की इन अजीबोगरीब ट्रिक्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप अपने गूगल पर अभी जाइए एंड गूगल ग्रेविटी लिखकर सर्च कीजिए। इसके बाद जब आप गूगल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि सारी ग्रेविटी गूगल में आ गई हो। आप पाएंगे कि आपकी स्क्रीन मटेरियल अचानक से नीचे की ओर मूव करने लगी है। और अगर आप गूगल पर BTS सर्च करते हो तो उसके बाद इस बलून पर टच करते हो तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से बलून मूव करने लगेंगे। एंड मजे की बात तो ये है कि आप इन बलून को फोड़ भी सकते हो, जिसके बाद कुछ ऐसी वॉइस सुनने को मिलेगी, I purple you। दोस्तों, अगर आप भी गूगल पर डू अ बैरल रोल लिखकर सर्च करोगे तो आपकी स्क्रीन 360 डिग्री घूम जाएगी। एंड अगर आप इसके आगे भी कोई डिजिट लिखकर सर्च करोगे तो आपका गूगल उतनी ही बार 360 डिग्री घूमने लगेगा। तो दोस्तों, क्या आप आज से पहले इन ट्रिक्स के बारे में जानते थे? हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दूध को उबालते हैं तो वो उबालते ही बाहर निकल जाता है, बट जब हम पानी को उबालते हैं तो वो आराम से उबलता रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। दरअसल दोस्तों, दूध में 87% वाटर होता है एंड इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। और यही वजह है कि जब हम दूध को उबालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जमने लगती है, जिस वजह से दूध की भाप बाहर नहीं आ पाती। और यही कारण है कि दूध के ऊपर प्रेशर आने लगता है और वो बर्तन से बाहर आ जाता है, जबकि पानी में ये सब नहीं होता। अब आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि आने वाले कुछ सालों में हम इंसानों के बॉडी पार्ट्स खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इन बॉडी पार्ट्स का अब हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं बचा। दरअसल हमारी बॉडी के बाल कुछ सालों में खत्म होने वाले हैं। हजारों साल पहले जब ठंडी होती थी तो उस ठंड से बचने के लिए ये बाल काम आते थे, बट अब ठंड से बचने के लिए हमारे पास गर्म कपड़े अवेलेबल है। इसीलिए कुछ आने वाले सालों में मेल बॉडी पार्ट्स पे ये बाल खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे विजडम टीथ, जो पुराने समय में इंसानों को भारी खाना खाने में हेल्प करते थे, बट अब इनका कोई काम नहीं बचा। इसी तरह साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में मैन के निपल्स भी खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इनका भी अब कोई काम नहीं बचा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका काम पहले क्या था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पे एक भी डॉग यानी कुत्ता नहीं है? दोस्तों, आपकी ही तरह जब पहली बार मुझे इस बात का पता चला तो मैं भी हैरान रह गया था। दरअसल इस देश का नाम है मालदीव्स। असल में आपको बता दें, मालदीव्स एकमात्र ऐसा देश है जहां कुत्तों को बैन किया गया है, इसलिए यहां एक भी कुत्ता नहीं पाया जाता। लेकिन मैं तो मालदीव्स नहीं बल्कि अपने स्वदेशी लक्षद्वीप का फैन हूं। अगर आप भी लक्षद्वीप को सपोर्ट करते हो तो कमेंट्स में लक्षद्वीप जरूर टाइप करना। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम फ्यूचर में कभी भी चांद और मंगल जैसे प्लैनेट पर घर बनाएंगे तो ये किस चीज के बने होंगे? तो दोस्तों, वो शायद इस चीज के होंगे। ये एक इन्फ्लेटेबल हैबिटेट है जो वेक्ट्रन नाम के मटेरियल से बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इसे एयर भरकर फुलाने पर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसकी मजबूती स्टील से भी 5 गुना ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसे स्पेस में आसानी से ले जाया जा सकता है एंड इसमें एयर भरकर इसे गुब्बारे की तरह फुलाकर इसे घर बनाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार थाईलैंड में एक बंदे ने फेसबुक पर एक पोस्ट को सिर्फ लाइक और शेयर कर दिया था, जिसके बाद उसे 30 साल तक सजा सुनाई गई थी। दरअसल ये फोटो थाईलैंड के एक राजा की थी, जिसे फेसबुक पर किसी ने अपलोड कर दी थी एंड इस फोटो को एक बंदे ने लाइक करके शेयर कर दिया था, जिससे नाखुश होकर वहां के गवर्नमेंट ने उसे 30 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, शायद आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि हमारे शरीर पूरी जिंदगी में 16 kg जितनी स्किन बाहर निकाल चुका होता है। शायद यही वजह है कि हमारे घर में धूल आती हो या ना आती हो, बट हमारे घर में रखे सामानों के ऊपर धूल जरूर जम जाती है।
आपको बता दें कि ये धूल हमारे शरीर के ड्राई स्किन से आती है, क्योंकि हर 27 दिनों में हमारी बॉडी से 38 करोड़ छोटे छोटे जर्म्स निकलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एसी का टेम्परेचर कभी भी 16 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों नहीं होता? अगर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या कंपनी इससे कम टेम्परेचर वाला एसी नहीं बना सकती? तो आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप एसी के टेम्परेचर को 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे करोगे तो एसी का एक मेन पार्ट इवोपरेटर कॉइल, जो कि एयर को ठंडा करता है, वो जम जाएगा, जिससे एसी खराब होने लगेगा। एंड यही रीजन है कि एसी को 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने को अलाउ नहीं करते। दोस्तों, आप इस कांच को देखिए, ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल कांच नहीं है जो हवा में गिरने से ही टूट जाए। आप इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब इसे हाइड्रोलिक मशीन से तोड़ा जाता है तो भी इससे कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि इस कांच को गोली मारने पर भी ये नहीं टूटता। दरअसल इसका नाम है प्रिंस रूपर्ट्स ड्रॉप। एंड अगर आप ठंडे पानी में इस कांच को पिघलाकर डाल देंगे तो धीरे धीरे ये कांच पानी में टाइटली कंप्रेस हो जाएगा और दुनिया का सबसे मजबूत कांच बन जाएगा। हालांकि इसकी सिर्फ एक कमी है कि इसके किनारे पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने पर ये चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो नासा के पास लगभग हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बट नासा वाले इस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं। इनफैक्ट ये है स्पेस जंक, यानी कि अंतरिक्ष का कबाड़। एंड ये हम इंसानों के वजह से ही स्पेस में फैला है। बाय द वे, ये कचरा इतना ज्यादा है कि स्पेस में इसके 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पीसेस है। इस जंग पर नासा वाले हमेशा नजरें बनाए हुए रखते हैं, क्योंकि अगर इसका एक भी पीस नासा से टकरा गया तो नासा को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि स्पेस में तैर रहा एक छोटा सा टुकड़ा भी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा होता है। हालांकि बड़े पत्थरों से तो नासा आसानी से बच सकता है, बट इन छोटे पीसेस को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, आप इन कांच के बॉटल्स में बंद प्लांट्स को देखिए। ये पिछले 50 सालों से ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज तक जीवित है। दरअसल इस प्लांट के अंदर एक इकोसिस्टम बन चुका है। इस प्लांट में मौजूद मिट्टी में बैक्टीरिया बन चुके हैं, जो प्लांट की ऑक्सीजन को लेते हैं एंड बदले में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एंड सनलाइट कांच के अंदर बड़े इजीली आ सकती है। इस वजह से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी हो जाती है, और यही एक कारण है कि आज भी ये प्लांट सेफ और जिंदा है। अगर आपके घर में भी टीवी है तो जाहिर सी बात है कि आपके छत पर भी ये टीवी एंटीना होगा ही। बट क्या आपको पता है कि ये किस डायरेक्शन में लगा होता है? एंड सभी टीवी एंटीना का डायरेक्शन एक ही क्यों होता है? इनफैक्ट आपको बता दे कि छत पर लगे टीवी डिश का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है। एंड ये डिश सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके टीवी के थ्रू वीडियो फॉर्म में दिखाते हैं, बिकॉज स्पेस में लगी ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल को सेंड करती है। एंड ये सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चक्कर लगाती है, जिससे हमेशा हमारे टीवी पर सिग्नल बना रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन चीजों का आप डेली यूज करते हैं उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? बाय द वे दोस्तों, आपने इन गेमर्स को देखा ही होगा जो हेडफोन्स को अपने सर पर लगाते हैं, एंड इनके साइड इफेक्ट्स काफी खतरनाक होते हैं। अब आप इन्हें देख ही सकते हैं कि कैसे लंबे समय तक हेडफोन्स यूज करने से इनके सर ने एक दबा हुआ शेप ले लिया है, जो कि देखने में भी काफी अजीब लगता है। इसके अलावा भी इन चीजों के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए।